बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? द स्पाइनल कॉर्ड इज़ अ लॉन्ग ट्यूब लाइक बैंड ऑफ टिशू। यानी स्पाइनल कॉर्ड टिशू का एक लंबा ट्यूब नुमा बैंड होता है। इट्स कनेक्टिंग टू योर ब्रेन टू योर लोअर बैक। ठीक है, ये जो है हमारे ब्रेन के ना नीचे वाले हिस्से पे पाया जाता है। योर स्पाइनल कॉर्ड कैरीज नर्व सिग्नल्स फ्रॉम योर ब्रेन टू योर बॉडी एंड विस्कस वर्सेस। जो स्पाइनल कॉर्ड है ये हमारे ब्रेन से हमारी बॉडी तक सिग्नल्स पहुंचाता है। दिस नर्व सिग्नल्स हैव टू योर फील द सेंसेशन एंड द मूवमेंट टू योर बॉडी। ठीक है, जब ये सिग्नल पहुंचाता है जो वो हेल्प करती हैं कि हमारी बॉडी को किस तरह मूव किया जाए। एंड द डैमेज टू योर स्पाइनल कॉर्ड अफेक्ट योर मूवमेंट ऑफ द फंक्शन। अगर ये स्पाइनल कॉर्ड में कोई ख़राबी आ जाए या डैमेज हो जाए जिसकी वजह से हमारे जो मूवमेंट करने वाले फंक्शंस होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, यानी उनमें वो अफेक्ट होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड है क्या? स्पाइनल कॉर्ड होता है जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। और रीढ़ की हड्डी हमारी बॉडी का ऐसा पार्ट है कि अगर उसमें कोई ख़राबी आ जाए या हमारे उसमें कोई चोट लग जाए या डैमेज हो जाए, हमारी वो बोन्स या टिश्यू डैमेज हो जाए जिसकी वजह से हमारे चलने की जो सलाहियत होती है वो कम हो जाती है। ज़्यादातर लोगों को अगर वो ब्रेक हो जाए तो चलने की सलाहियत बिल्कुल ख़त्म ही हो जाती है, तो इसे हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड जो है वो हमारे ब्रेन से भी कनेक्ट होती है, जो डायरेक्ट हमारे ब्रेन के जो सिग्नल्स होते हैं उसे डायरेक्ट हमारी बॉडी तक पहुंचाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है मूव करती है, हमारे जो बॉडी के फंक्शंस होते हैं वो हरकत करते हैं। अब उसके बाद उन्होंने बताया है कि हम फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, द फर्दर फंक्शंस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। सबसे पहले है कंट्रोल बॉडी मूवमेंट एंड फंक्शंस, फिर सेकंड है रिपोर्ट सेंसेस टू योर ब्रेन एंड थर्ड है मैनेज योर रिफ्लेक्सेस। सबसे पहला जो है कंट्रोल बॉडी मूवमेंट एंड फंक्शंस है। सिग्नल्स फ्रॉम योर ब्रेन एंड दी अदर बॉडी पार्ट्स कंट्रोल योर मूवमेंट। ठीक है, उन्होंने कहा जब ये स्पाइनल कॉर्ड जो है जो सिग्नल्स होते हैं वो ब्रेन के और ब्रेन तक लेके जाते हैं और फिर बॉडी के जो दूसरे पार्ट होते हैं उसको कंट्रोल करते हैं। जब हम हरकत करते हैं तो हमारी बॉडी के दूसरे पार्ट्स को भी उसकी या मूवमेंट जो होती है उसको कंट्रोल करते हैं। दे आल्सो डायरेक्ट autonomic functions like your breathing rate, heart rate as well as ball and bladder functions। ठीक है, ये हमारे ना डायरेक्ट जो हमारे ऑटोनॉमिक फंक्शंस होते हैं, यानी हमारे सांस लेना, हमारी हार्ट बीट जो होती है, हमारा जो पित्ता होता है या मसाना ब्लैडर फंक्शंस होते हैं उसको कंट्रोल करने में ये डायरेक्ट मदद देती है। अब इसका थर्ड पार्ट है रिपोर्ट द सेंसेस टू योर ब्रेन। ठीक है, फिर उसका सेकंड जो फंक्शन है वो है सिग्नल्स फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी हेल्प्स योर ब्रेन रिकॉर्ड एंड प्रोसेस द सेंसेशन लाइक प्रेशर पॉइंट। ठीक है, उन्होंने कहा जो हमारे जो सिग्नल्स होते हैं ना बॉडी के दूसरे पार्ट्स में होती हैं, ये उसको बॉडी के दूसरे पार्ट्स को सिग्नल्स मुहैया करती है और जो हमारे ब्रेन की जो प्रोसेसिंग सिस्टम होता है, यानी हमारे ब्रेन में जो दबाव हो रहा होता है उस पॉइंट को भी रिकॉर्ड करती है। फिर इसकी थर्ड टाइप्स हैं जो है मैनेज योर ब्रेन एंड रिफ्लेक्सेस। ठीक है, उन्होंने कहा योर स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल योर रिफ्लेक्सेस इनवॉलेंट्री मूवमेंट विदाउट दी इन्वॉल्विंग योर ब्रेन। ठीक है, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड होता है वो बगैर ब्रेन को इन्वॉल्व किए जो हमारे जो रिफ्लेक्सेस होते हैं, हमारी मूवमेंट फंक्शंस होते हैं, उसको ब्रेन को बगैर इन्वॉल्व किए जो हमारे मूवमेंट फंक्शन होती है उसको हरकत करने में मदद देती है। यानी हमने फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़ा? फर्स्ट टाइप में यही पढ़ा है कि ये जो है हमारी बॉडी के जो दूसरे पार्ट्स होते हैं उसको भी सिग्नल्स पहुंचाती है और जो हमारे बॉडी के जो मूवमेंट्स होती हैं, यानी ब्रेन के जो पार्ट्स होते हैं उस तक तो सिग्नल पहुंचाती है, लेकिन बॉडी के जो दूसरे पार्ट्स होते हैं उस तक भी सिग्नल्स पहुंचाती हैं और जो हमारी मूवमेंट्स की जो हम मूव करते हैं उसको भी कंट्रोल करती है। फिर उन्होंने कहा ये डायरेक्ट ऑटोनॉमिक यानी फंक्शंस को कंट्रोल करती है, लाइक हमारी ब्रीथिंग, हमारी सांस लेना, हमारे हार्ट बीट, हमारे ब्लडर और पित्ता मसाने, उसको दोनों को फंक्शंस को भी ये कंट्रोल करती है। फिर उन्होंने सेकंड क्या कहा है? उन्होंने कहा है जो ये सिग्नल्स हमारी बॉडी पार्ट्स को तो पहुंचाती है, फिर ये हेल्प करती है हमारे ब्रेन में जो किसी किस्म का दबाव हो रहा है उस चीज़ के काम को, उसके रिकॉर्ड को पॉइंट आउट करती है। फिर उसका थर्ड क्या बताया उन्होंने? मैनेज योर रिफ्लेक्सेस। जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है वो ब्रेन को बगैर इन्वॉल्व किए, यानी ब्रेन को बगैर इन्वॉल्व किए हमारी जो मूवमेंट बगैर हमारे ब्रेन को इन्वॉल्व किए हमारी जो मूवमेंट होती है उसको रिफ्लेक्सेस करने में मदद देती है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर नेक्स्ट में हम
फिर हम पढ़ेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड के मेन पार्ट्स क्या होते हैं, ये किस तरह हमारी बॉडी पे इस अफेक्ट करती है, इसके डिसऑर्डर, इंजरीज जो भी होता है उससे क्या अफेक्ट होता है। उसकी अगले जो टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, इनके अदर पार्ट्स। ठीक है, थैंक यू, जज़ाकल्लाह।